हेलो भैया, हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे वीडियो में स्वागत है, हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम क्या चर्चा करने वाले हैं? न्यायपालिका। क्या? न्यायपालिका और सर्वोच्च न्यायालय। क्या? सर्वोच्च न्यायालय। तो आइए दोस्तों, कोई लेट न करते हुए पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं, है ना। न्यायपालिका क्या होती है, सर्वोच्च न्यायालय क्या होते हैं, ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्या है। समस्त न्यायालयों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहते हैं। समस्त न्यायालयों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहते हैं। हमारे देश में कई सारे न्यायालय हैं। वो सबको सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहते हैं। न्यायालयों में शक्ति विभाजन नहीं होता है। कोई शक्ति विभाजन इसमें नहीं होता है। उसके जब आप न्यायालय में जाएंगे तो एकदम किलो बाट रहता है, उसमें तराजू रहता है, कोई भी साइड झुक सकता है, इसलिए वहाँ शक्ति का विभाजन नहीं। ठीक है। भारतीय न्याय प्रणाली में छोटे छोटे न्यायालयों के ऊपर प्रत्येक जिले का जिला न्यायालय, उनके ऊपर राज्यों के उच्च न्यायालय और सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, आपको हमने पहले बताया है, पहले वीडियो में, है ना, कि पहले छोटे छोटे न्यायालय होते हैं ब्लॉक स्तर पे, फिर उससे बढ़ के जिला में होते हैं जिला न्यायालय, फिर उससे उठकर राज्य में होते हैं उच्च न्यायालय, फिर सबसे बड़े होता है सर्वोच्च न्यायालय, है ना। तो आइए देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कुछ पढ़ते हैं, है ना। सर्वोच्च न्यायालय क्या है, उसके क्या क्या व्यवस्था है ना, ये सब पढ़ते हैं। ये रहा हमारा सर्वोच्च न्यायालय। भारत की न्यायिक व्यवस्था इकहरी और एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में, है ना। भारत की राजधानी कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना गठन, अधिकारिता, शक्तियों के विनियमन, ठीक है, से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। मतलब जो भी नियम, विधि, कानून रहेंगे, ये सब बनाने की शक्ति किसको है? भारतीय संसद को है। किसको है? भारतीय संसद को। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है। जो सुप्रीम कोर्ट है, उनका गठन संबंधी प्रावधान किस में दिया है? अनुच्छेद आर्टिकल 124 में, आर्टिकल 124 में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय, इसको सुप्रीम कोर्ट भी बोलते हैं। न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, कितने हैं? 33 न्यायाधीश हैं। आइए नोट में कुछ पढ़ते हैं, है ना। नोट में वेरी इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था संविधान में मूलतः की गई थी। मतलब जैसे पहले संविधान बना तो उसमें मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। बाद में काम के बढ़ते दबाव को देखते हुए 1956 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 11 की गई। पहले 8 होते थे टोटल, फिर 1956 ईस्वी में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 11 कर दिया गया, है ना। फिर उसके बाद फिर से चेंज हुआ दोस्तों। तदुपरांत 1960 ईस्वी में यह संख्या पुनः बढ़ाकर 14 कर दिया गया, है ना। पहले 8 थे टोटल, फिर 11, फिर 14, है ना। फिर 1978 ईस्वी में 18, फिर देखिए फिर से बढ़ा दिया गया। 1956 जब संविधान बना हमारा तब 8 थे टोटल न्यायाधीशों की संख्या, फिर 1956 ईस्वी में बढ़ा दिया गया, 11 हो गया। कितने हो गए? 11 हो गए। फिर 1960 ईस्वी में 14 हो गए। कितने हो गए? 14 हो गए। फिर 1978 ईस्वी में 18 हो गए। कितने हो गए? 18। फिर 1986 ईस्वी में 26 हुए। कितने हुए? 26 हुए। फिर
फिर 2009 ईस्वी में 31 की गई न्यायाधीशों की संख्या। अभी वर्तमान में कितने हैं? 33 है। एक मुख्य न्यायाधीश है तथा 33 अन्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, आई होप जान गए हो दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल न्यू चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।